देखिए, इस वीडियो में मैं आपको प्रेम संबंधों के बारे में एक दो चीजें बताऊंगा। अब सबसे पहले तो आप इधर उधर की एक दो बातें समझिए, उसके बाद मुद्दे पर आएंगे। देखिए, होता असल में यह है कि ज्यादातर प्रेम प्रसंग जो होते हैं वो या तो अपनी ही क्लास में होते हैं, अपने ही कॉलेज में होते हैं, या कि फिर अपने ही ऑफिस में होते हैं। और इसकी कुल मिलाकर दो वजहें रहती हैं। पहली होती है कन्वीनियंस और दूसरी होती है अवेलेबिलिटी, यानी सामने वाले से रोज मिलना होता है, बातचीत होती है और इसी वजह से बात को आगे बढ़ाना आसान रहता है। ज़्यादातर लोगों के साथ असल में यही होता है कि वो कॉलेज या ऑफिस में जाते हैं, कोई उन्हें पसंद आता है, थोड़ी बहुत बातचीत होती है और थोड़े समय के बाद जब ऐसा लगता है कि यही वो बंदा है या कि फिर यही वो बंदी है जिसको मैं हमेशा से ढूंढ रहा था, तो थोड़े समय के बाद वो अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। इसके बाद बहुत कम हो तो एक दो महीने और अति हो जाए तो 5-6 महीने सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से चलता है और उसके बाद इन दोनों प्रेमियों में से किसी एक प्रेमी को दूसरे की औकात मालूम चल जाती है और ब्रेकअप हो जाता है। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग केवल और केवल अपीयरेंस की तरफ ही ध्यान देते हैं और बाकी की जितनी भी क्वालिटीज हैं उनकी तरफ से एकदम अंधे हो जाते हैं। पर चाहे किसी भी तरह की रिलेशनशिप क्यों ना हो, बिना कंपैटिबिलिटी के टिक ही नहीं सकती। और यह समझने के लिए कि आप किसी के साथ कंपैटिबल हो या नहीं, इसके लिए सामने वाले के साथ कम से कम 1 साल बिताना पड़ता है। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप ये सोचें कि 1 साल, भाई इतने समय में तो जिसे हम पसंद करते हैं वो किसी दूसरे से ही सेट हो जाएगा। पर आप इस बात को अपनी जिंदगी में करोड़ों बार देखेंगे कि अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो लव अफेयर्स में ब्रेकअप वाली बात तो छोड़ ही दीजिए, शादी भी हो जाए तो तलाक हो ही जाता है। इस चीज को भी समझिए कि इस तरह से कंपैटिबिलिटी चेक करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी रिलेशनशिप जो है ये बहुत लंबी चलती है और उसके अंदर माँ बाप और करियर के अलावा कोई चौथी अड़चन कभी भी नहीं आ सकती। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक लड़के हैं और अगर 2, 4, 5, 6 महीने के बाद आपका ब्रेकअप हो गया था, जब तक आप उस कॉलेज में हैं और जब तक आप उस ऑफिस में हैं, आप चाहे कुछ भी क्यों ना कर लें, आपकी सेटिंग नहीं हो सकती और हो जाए तो वो टिकेगी नहीं। ऐसा क्यों होता है? और देखिए, आप इस बात को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं कि लड़कों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है ये गर्ल्स हॉस्टल से इशू होता है और उनका निर्णय जो होता है वो अंतिम होता है। और देखिए, इसीलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आप जिस किसी से भी प्रेम करते हैं आपको उसमें सफलता मिले, तो आपको इस बात की पूरी पूरी और हर तरह से कोशिश करना चाहिए कि जिस जगह पर भी आप हैं वहां की महिलाओं के सामने आपकी ओवरऑल एक अच्छी इमेज होना चाहिए और उनकी जनरल ओपिनियन जो है आपके बारे में बहुत ही अच्छी होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जिस जगह पर भी हम काम करते हैं वहां की महिलाओं के सामने हम अपनी अच्छी इमेज किस तरह से बना सकते हैं। और देखिए, इसके कुल मिलाकर 5 तरीके होते हैं। सबसे पहली चीज होती है फिजिक, और इसके लिए आपको जिम जाना चाहिए और एकदम लग के एक्सरसाइज करना चाहिए। चौड़े कंधे, कसा हुआ सीना, गठीले बाजू, मांसल पृष्ठ और बहुत ही ज्यादा मजबूत पैर। देखिए, आपकी फिजिक जो है वो असल में इस तरह की होना चाहिए जिसकी वजह से जो कोई भी आपके साथ हो उसे सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि भले ही चाहे आप कभी भी जिम नहीं जाएं और बहुत लंबी चौड़ी मसल्स नहीं भी बनाएं, तो भी एक इंसान को कम से कम फिट होना ही होना चाहिए। दूसरी चीज होती है विद्या, सब्जेक्ट नॉलेज और प्रोफेशनल स्किल्स। जितनी ज्यादा आप में होती हैं उतने ही ज्यादा छोटे दूसरे लोग आपके सामने नजर आते हैं। तीसरी चीज होती है व्यवहार। आप अपने से बड़ों से किस तरह से बात करते हैं, बराबरी वालों से किस तरह से बात करते हैं और अपने से छोटों से किस तरह से बात करते हैं।
क्या आपके बात करने के तरीके से घमंड झलकता है? आप दूसरों को नीचा दिखाते हैं या बेकार का एटीट्यूड दिखाते हैं? या कि फिर चाहे कोई भी हो, अगर आपके पास आता है तो आप उसकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। इसके अलावा देखिए, व्यवहार का एक पक्ष और भी होता है, और वो ये कि आपको देखकर ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि आप अपने करियर को लेकर बहुत जागरूक हो और बहुत मेहनत भी कर रहे हो। क्या लड़के और क्या लड़कियां, इस तरह के बंदे की सभी लोग इज्जत करते हैं। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए, लड़कियां जो होती हैं, ये असल में ऐसे बंदे को ही पसंद करती हैं जो करियर ओरिएंटेड होता है और मेहनत करने से नहीं घबराता। वो नहीं जो हाथ में कटोरा लेकर प्रेम की भीख मांगता फिरता है और रोता रहता है कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, ये परेशानी है, वो परेशानी है। देखिए, इस तरह का बंदा जो होता है, तो लड़कियों की बात तो छोड़ ही दीजिए, इस तरह के बंदे को खुद उसके सगे माँ बाप तक पसंद नहीं करते। अब आ जाइए चौथी चीज पर, और चौथी चीज होती है दुनियादारी। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए के साथ साथ साम दाम दंड भेद, माया, उपेक्षा और वध, ये सातों की सातों चीजें आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से आना चाहिए, और नहीं आती तो सीखना चाहिए। देखिए, दुनिया में ज्यादातर लोग इस तरह के होते हैं जो आपकी बुराई ही ढूंढते रहते हैं। अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो आप पहलवान हो, अगर पढ़ाई में अच्छे हो तो किताबी कीड़े हो, और अगर आप सभी से बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करते हो तो आप जानते हो कि इस तरह के लोगों के बारे में क्या कहा जाता है। पर अगर आपको दुनियादारी आती है तो फिर कोई भी आपसे पंगा नहीं लेता, और इसलिए नहीं लेता क्योंकि उसको ये बात मालूम होती है कि आपकी लाठी में आवाज नहीं होती। पांचवी और आखिरी चीज होती है शील। शील माने कैरेक्टर। अगर आपकी इमेज कुछ इस तरह की है कि आप कभी यहां मुंह मारते फिरते हो, कभी वहां मुंह मारते फिरते हो, आप चाहे 10 सिर के हो जाओ, कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो जाओ, और आप में चाहे सभी क्वालिटीज क्यों ना हो, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखिए, ये हो गई वो 5 चीजें जिन पर हर आदमी को काम करना चाहिए, और इसलिए करना चाहिए ताकि वो उस तरह का आदमी बन सके जिस तरह के आदमी के साथ अगर उसकी खुद की बहन हो तो उसको सुकून मिले। श्लोक भी देख लीजिए। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहता, मित्रेय वंचकता, गुरौ विनयता, चित्तेय अति गंभीरता, आचार्य शुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रेषु विज्ञानता, रूपे सुंदरता, शिवे भजनता, स्वभ्यस्यति भो राघवः। यानी धर्म के निर्वाह में सदैव तत्पर रहना, बात को विवेकपूर्वक कहना, निश्चयपूर्वक सभी की सहायता करना, मित्रों से निश्छल व्यवहार करना, गुरु के प्रति विनम्रता रखना, चित्त की गंभीरता रखना, आचार व्यवहार को पवित्र रखना, गुण ग्रहण करने के प्रति सदैव आग्रह रखना, शास्त्रों में निपुणता प्राप्त करना, और अपनी सभी शक्तियों को जागृत करने का लगातार प्रयास करते रहना। जो भी आदमी इन गुणों का अभ्यास करता है, उस आदमी के रूप की शोभा भगवान राम के समान हो जाती है। अब आ जाइए मेन सवाल पर कि प्रेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसको समझने के लिए हम प्रेम संबंधों का स्वॉट एनालिसिस कर देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स देखिए। आपके पास पूरा का पूरा इमोशनल सपोर्ट सिस्टम होता है, और आपके जितने भी दोस्त होते हैं वो यही मानकर चलते हैं कि आप उनसे बेहतर हो। इसके अलावा जिस जगह पर भी आप हो, वहां की सभी लड़कियों से आप एक सीमा में रहकर बड़े आराम से बात कर सकते हो, और उन सभी लड़कियों को आपसे इज्जत से बात करना पड़ेगी। अब आ जाइए अपॉर्चुनिटीज पर, और देखिए, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है कि आप जिस किसी से भी प्रेम करते हैं, आपकी उससे शादी हो जाए। एक चीज चलिए और भी बता देता हूं, और आप इस पर बहुत गहराई से विचार कर भी देख लीजिए। इतनी मेहनत और इतनी पंचायत करने के बाद
अगर आप किसी से प्रेम करते हो और अगर आपकी उससे शादी हो भी जाती है तो भी आपका प्रेम जो है केवल तब तक ही रहता है जब तक कि बच्चा नहीं हो जाता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चा जब होता है तो वो अपने माँ बाप की 90% मोहब्बत अपनी तरफ खींच लेता है। अगर आपको इस बात पर बाल बराबर का भी शक है, अपने माता पिता से पूछकर देख लीजिए। अब आ जाइए थ्रेट्स पर और देखिए, सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो होती है ये कम हो जाती है। जो ध्यान आपको अपनी पढ़ाई में लगाना चाहिए और अपने करियर पर फोकस करने में लगाना चाहिए वो बंट जाता है। देखिए, प्रेम के चक्कर में पड़ना असल में उस दो धारी तलवार को पकड़ने की तरह है जिसमें हत्था नहीं होता। ये तलवार जो होती है सबसे पहले पकड़ने वाले के ही हाथ काटती है। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए, अगर आप प्रेम के चक्कर में हैं और अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो आप इसी बारे में सोचते रहते हैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो भी आप इसी बारे में सोचते रहते हैं। और अगर आपका ब्रेकअप हो जाए तो भी आप इसी बारे में सोचते रहते हैं। इनमें से भी पहली दो कंडीशंस तो फिर भी ठीक ठाक हैं, पर तीसरी कंडीशन, अगर ब्रेकअप हो जाए तो 3, 4, 5, 6 महीने तक क्या पढ़ाई और क्या करियर सब कुछ पिट जाता है। पर देखिए, ये भी कम बुरा है। इससे भी ज्यादा बुरा यह है कि सामने वाला जब तक अच्छा है तब तक बहुत ही अच्छा होता है और जब ब्रेकअप हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सामने वाला जो होता है आपकी सभी कमजोरियों को बहुत बारीकी से जानने लगता है। पर देखिए, यह भी कम बुरा है। इससे भी ज्यादा बुरा यह होता है कि वो लोग जिन्हें आपके प्रेम संबंध की वजह से जलन हो रही थी, वो सभी लोग हर तरह से आपके पीछे पड़ जाते हैं। देखिए, होता असल में यह है कि ज्यादातर लोग दिखावे में मारे जाते हैं। देखो, ये मेरी बंदी है, मैंने इसको सेट कर लिया है, भाभी है तुम्हारी। पर अगर आप वाकई में किसी से प्रेम करते हैं तो ये बात जो है केवल और केवल आपको मालूम होना चाहिए और बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको मालूम होना चाहिए जिससे आप प्रेम करते हैं। तीसरा बंदा तो कोई हो ही नहीं सकता। भाई, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और सामने वाला भी आपसे मोहब्बत करता है तो आप तो मोबाइल पर भी बात कर सकते हैं, चाहें तो कहीं बाहर भी मिल सकते हैं। कॉलेज में या ऑफिस में आप जिस किसी से भी प्रेम करते हैं तो आपको उससे बात करना तो छोड़ ही दीजिए, उसकी तरफ देखना तक नहीं चाहिए। इस बात का सबसे बड़ा फायदा आपको तब मिलता है जब आपका ब्रेकअप हो जाता है। देखिए, मोहब्बत जो होती है ये पूरी की पूरी जिंदगी नहीं होती। मोहब्बत जो है पूरी की पूरी जिंदगी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा भर होती है। एक समझदार इंसान की पहचान ही यही होती है कि वो जिस चीज को जितनी इंपॉर्टेंस दी जाना चाहिए उस चीज को उतनी ही इंपॉर्टेंस देता है, न ज्यादा देता है न कम देता है। अब अगर आप में इतनी समझदारी है कि आप अपनी लव लाइफ और करियर में बैलेंस बिठा सकते हैं तब तो प्रेम जरूर कीजिए। पर अगर आपके प्रेम की वजह से आपकी पढ़ाई और आपके करियर पर बाल बराबर भी फर्क पड़ रहा है तो आप सामने वाले को और अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझा दीजिए, हमसे ना हो पाएगा। कमेंट कीजिए और मुझे जरूर बताइए कि इस पूरे वीडियो में सबसे अच्छा सूत्र या सबसे अच्छा श्लोक या कि फिर सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको कौन सा लगा। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।